तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दो घात समीकरण प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th का दो घात समीकरण जो चल रहा था उसमें हम आपको बताने वाले हैं दो घात समीकरण। तो वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। और आपको डाउट होगा कि क्या ये है, किसी और के टॉपिक पे बात किए थे और आज किसी और टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन आपको मैथ क्लास 10th के मैथ के बारे में बताएंगे। और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन आपको विज्ञान फिजिक्स के क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में बताएंगे। तो फिर संडे को आपका जो छुट्टी का दिन होता है उस दिन हम 9:30 बजे आपको लाइव क्लास में मिलेंगे। तो वीडियो रोज़ाना ज़रूर देखिएगा और लाइव क्लास में भी रोज़ाना जुड़िएगा ताकि आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। आपको देख रहे होंगे कि 4.1 हमने बता दिया, 4.2 भी बता दिया था, 4.3 हम 4.3 के तो दिया गया है। यदि निम्न, आप स्क्रीन पर कुछ सवालें देख रहे होंगे और उसके बाद कुछ सवालें आपको बोर्ड पर दिख रही होगी, तो जो स्क्रीन पर दिख रही है उसको भी आप नोट कीजिएगा। और उसके बाद जो सवालें आपको बोर्ड पर दी गई हैं तो उन सवालों को उसका भी हम हल आपको बताने वाले हैं। तो जैसे उसका हल हम बताएंगे उसी प्रकार से आपको वो भी सवालें हल करना है। तो ठीक वीडियो ज़रूर पूरे देखिएगा क्योंकि यहाँ वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ज्ञात कीजिए। पहली सवाल आपको दिख रही होगी 2x² - 7x + 3 = 0। दूसरी सवाल है 2x² + x - 4 = 0। ठीक, तो 4x² + 4 रूट में 3x + 3 = 0 दिया गया। और आपको चौथी सवाल दी गई है 2x² + x + 4 = 0। ठीक, तो ये चारों सवाल दी गए हैं, लेकिन दो सवालें हमने आपको ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है। तो उनका हम हल कैसे निकालेंगे, तो उसको आप हल देखिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। तो यहाँ x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक से प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देने पर x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है 2। तो 2 से प्रत्येक पद में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ 2x² - 7/2x हो जाएगा प्लस 3/2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर 0। तो इसको 2x² यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 2 भाग में जब जाएगा तो यहाँ x2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद x² - 7/2x, इसको एक कोष्टक में हम कर दे रहे हैं और उसके बाद 3/2 को अगले कोष्टक में कर। तो यहाँ पहली बार x का गुणांक जो दिया गया है 7/2 का आधा करके वर्ग करके एक बार जोड़ना है और दूसरी बार घटाना है। स्क्वायर माइनस 7, यहाँ से 2 गुणे x गुणे 7/4। ठीक, 7/4 यहाँ अगर लिख देते हैं तो इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो फिर से हमें यहाँ मिल जाएगा। तो ठीक, और उसके बाद अब कह रहा है कि x² का गुणांक जो करना है 7/2 का वर्ग करके एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो 7/4 का जो आएगा तो इसका वर्ग करना है एक बार, फिर माइनस 7/4 का क्या कर देना है, वर्ग। फिर से एक बार जोड़ना है, एक बार माइनस करना है। ठीक, तो फिर 3 क्या बचा है, 2 बराबर 0। ठीक, तो और इसके आगे हम बताए यार माइनस 2x गुणे 7/4 प्लस
7/, यहाँ से 4 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से अलग कोष्टक में कर ले रहे हैं और इस वाले को बाहर कर दे रहे हैं, तो -7, और यहाँ इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 4 × 4 = 16 हो जाएगा, प्लस 3/2 बराबर 0। तो अब यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि a² + b² - 2ab, यहाँ से क्या बना है -2ab। तो यहाँ इसका जो सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर, या फिर इसका सूत्र ऐसे बगल में देखिए, तो आप यहाँ से सूत्र भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सूत्र का भी वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² - 2ab + b²। ठीक, तो a वाला सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि a² + b² या फिर a² - 2a + 7/4, तो b का मान 7/4 है और a का मान x है, तो x का यहाँ। ठीक, तो अब इसको हम लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका तिर्यक का गुणा कर दें और 4 दूना 8 1 9 प्लस यहाँ 16 3 48, 16 3 48। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप इसको घटा भी सकते बराबर 0। तो यहाँ x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 0, 9 में से 4 गया यहाँ 5, 5/32 बराबर 0। अब इसको 2 से काट देंगे, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 2 1 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 1 9 2, 2 छंग 12। तो यहाँ से 16 से पूरा तरीके से क्या हो गया, कट गया। तो इसको लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस इसको 25 यहाँ 16 बराबर 0। ठीक, अब उसके बाद यहाँ देखिए इसके आगे लिख सकते हैं कि इसका लिख देंगे x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 25 है, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, 5/16, 16 है तो 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से भी बन गया है क्या a² - b², a² - b² बराबर सूत्र होता है a - b, एक कोष्टक में अगले कोष्टक में a + b। ठीक, यही सूत्र होता है। तो इसी सूत्र के अनुसार यहाँ बना है, तो इसको लिख सकते हैं x - 7/4 और यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, और उसके बाद b का मान क्या है 5/4, तो यहाँ 5/4 रखेंगे। एक कोष्टक में हो गया, दूसरे कोष्टक में a + b है, a + b, तो x - 7/4 और उसके बाद यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। b का मान कितना है 5/4, तो यहाँ 5/4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे कि x माइनस इसका गुणा इसमें, या तो फिर देखिए आधार जब समान रहता है तो ऊपर क्या होती है संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ से -7 और -5 को हम जोड़ेंगे। ठीक, और उसके बाद इसमें क्या है इसमें भी आधार समान है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 -7 + 5/4। ठीक, बराबर 0। तो यहाँ से x, अब इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस में है तो -7 5 12, 12/4 और उसके बाद इसको घटाएंगे तो x माइनस 7 में से 5 को घटाएंगे 2/4 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से काट सकते हैं 3 1 4 1 9 4, 4 3 12, 2 2 1 9 2, 2 दूना 4। तो इसके मूल x माइनस यहाँ से 3 बचा है, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक, और उसके बाद x - 1/2 बराबर 0 करेंगे तो x का जो मूल आ जाएगा, यहाँ इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ इसका मूल क्या आ गया। तो इन दोनों का जो मूल आ गया वो मूल कितना आ गया है आपका, x का जो मूल आया है 3,1/2। ठीक, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं आसान तरीके से। आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर वही क्वेश्चन है जो उपयुक्त प्रश्न नंबर 1 में थे, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर पूरी तरीके से दिख रहे होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ लिख कर रखा है। तो वही क्वेश्चन है जो कि
दिया है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्रों का प्रयोग करके उनके मूल को ज्ञात करना है। तो जो सवाल दिया गया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उन्हीं सभी सवालों को करना है। तो क्वेश्चन आप फिर से एक बार नोट कर लीजिए। तो इन्हीं चारों क्वेश्चनों को फिर से रिवीजन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इन्हीं के मूल ज्ञात करना है। अब की बार कैसे ज्ञात करना है, दो घात समीकरण के जो सूत्र होता है उसी के अनुसार ज्ञात करना है। तो दो घात समीकरण है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसी पर तुलना करने पर तो यहाँ लिख सकते हैं के मान से तुलना करने पर क्या कर सकते हैं, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो यहाँ यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 2 कामा b, यहाँ से यक्स से a वाला यक्स कट जाएगा तो b का मान हमें क्या मिल जाएगा, b बराबर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, b बराबर 1। तो यहाँ से c का मान जब c से भाग देंगे तो c इक्वल टू -4। ठीक, तो अब इन्हीं का जो सूत्र होता है श्रीधराचार्य के अनुसार सूत्र लगाना है b प्लस माइनस कोष्टक में b² - 4ac अपान 2a का मान रख देंगे। तो यहाँ माइनस में एक माइनस लगा है तो माइनस में प्लस माइनस लगा है तो प्लस माइनस लगाएंगे। रूट में क्या है, रूट b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 सूत्र से 4 वाला सूत्र से गुणे a का मान क्या है, 2 है तो 2 रखेंगे और b का मान क्या है, -4। तो यहाँ -4 बटे में कर देंगे तो यहाँ बटे 2a है तो a का मान हमें क्या मिला है, 2 मिला है तो यहाँ गुणे में 2 रखेंगे बराबर। अब इसका कर दीजिए -1 प्लस माइनस रूट में 1 का गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, माइनस a वाला माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूना 8, 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 बटे 4। तो यहाँ 2 का 2 के गुणे करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका तो यहाँ से यक्स बराबर हो जाएगा -1। अब रूट में प्लस माइनस रूट में 32 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 33 बटे 4। तो यहाँ चिन्ह हम क्या लेंगे, एक बार प्लस लेने पर तो मूल इसका हो जाएगा यक्स बराबर -1 प्लस रूट में 33 बटे 4। अब चिन्ह माइनस लेने पर इसका मूल्य क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस लेने पर तो इसका माइनस पे चिन्ह लेने पर तो यक्स बराबर मूल इसका हो जाएगा, मूल यक्स बराबर हो जाएगा -1 माइनस रूट में 33 बटे कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यही क्या हो गया इसका आंसर। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मूल को ज्ञात कर सकते हैं इन सब को। ठीक, तो यह व्यापक सूत्र था इसका। तो इसी व्यापक सूत्र से सारे समीकरण को क्या करना है, आपको तुलना करना है। तुलना करने पर उसके मान ए वाला सूत्र श्रीधराचार्य का सूत्र है तो इसी सूत्र के अनुसार उनके क्या करने में, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा और आपको जरूर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नलिखित के मूल ज्ञात करना है। ठीक, निम्नलिखित के मूल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है x - 1/x = 3, जबकि इसमें x = 0 शून्य है, लेकिन जबकि x का जो मान दिया गया है वह शून्य नहीं हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/13। ठीक, जबकि इसमें दिया गया है x = 0 -4, 7। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और यहाँ हमने बोर्ड पर लिख रखा है। तो ठीक, तो अब हल तो x - 1/x = 3। ठीक, जबकि यहाँ x = 3 x = 0 शून्य, मतलब कि x का जो मान आएगा वहाँ शून्य नहीं हो सकता। तो इसको हम सबसे पहले समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो यहाँ से x और x का गुणा कर देंगे तो x² - 1 बटे क्या हो जाएगा,
यक्स बटे यक्स बराबर 3। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से एक करके तिरिया का फिर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 एकन्नम 3x। ठीक, अब इसका पक्षांतर यहाँ से कर दीजिए, तो यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब द्विघात समीकरण का जो व्यापक मान होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र, तो व्यापक सूत्र हम लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बराबर हो जाएगा एक यक्स का गुणांक, जब यक्स का गुणांक या यक्स का गुणांक या यक्स स्क्वायर का गुणांक इसके आगे कुछ नहीं लिखा होता है, तो इसका गुणांक सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो यहाँ ए का यक्स से यक्स कट जाएगा, तो ए का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और बी का गुणांक क्या हो जाएगा, यक्स से यक्स को हम काट देंगे तो बी का गुणांक -3 और सी का गुणांक यहाँ से क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब इनके मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो फिर से एक बार लिख लीजिए कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक, इसी सूत्र के अनुसार हमें क्या कर लेना है, इनके व्यापक मान निकालना है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर b का मान हमें क्या मिला है, -3, तो -3 और माइनस ऑलरेडी माइनस यहाँ लगा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर है, तो b का मान क्या है, -3 का स्क्वायर -4 सूत्र से a का मान हमें क्या मिला है, 1, तो यहाँ 1 रखेंगे और c का मान क्या है, -1। ठीक, बटे में 2a है, तो 2 गुणे a का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ से 1 रखेंगे बराबर, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 हो जाएगा प्लस में, तो प्लस माइनस रूट में यहाँ 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस और 3 त्रिक का 9। ठीक, इसी प्रकार हमें यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 9 माइनस ए वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 एकन्नम 4 4 एकन्नम 4 बटे क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम 2। तो यहाँ से लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस रूट में 9 4 13 बटे क्या हो जाएगा, 2। ठीक, तो अब इसके मूल यदि ज्ञात करें, मूल तो चिन्ह पहले क्या लेंगे, पहला वाला चिन्ह प्लस लेने पर, तो जब प्लस वाला चिन्ह लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस में रूट में 13/2। अब चिन्ह माइनस यदि लेंगे तो चिन्ह माइनस वाला लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट में 13/2। ठीक, इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को करके बताना है कि इसके मूल कितने आएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि प्लीज़ हमें नहीं आया, तो आपको हम उस क्वेश्चन के मूल ज़रूर बताएंगे। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं उनके मूल आप आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं और इसको आप नोट भी कर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्या दिया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, तो रहमान की क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ठीक, तो इसका वर्तमान आयु कैसे हम ज्ञात कर, रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, जब 3 वर्ष पूर्व कहेगा, पूर्व कहेगा तो यहाँ उसकी वर्ष में क्या करना है, घटा देना है। मतलब किसी भी अगर आयु संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें यदि पूर्व कहता है
तो उसमें क्या करना है, वर्ष में कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ 3 वर्ष हम घटा देंगे। 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/-3। ठीक। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या हो जाती है, 5 वर्ष पश्चात यदि किसी भी आयु संबंधित प्रश्न में पश्चात कहता है तो वहाँ रहेगा उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है या जोड़ देना है। ठीक। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाता है, व्युत्क्रम उसका क्या हो जाएगा, 1/x + 5। ठीक। अब प्रश्नानुसार आते हैं, प्रश्नानुसार बात करते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि उनकी आयु के 3 वर्ष पश्चात और 5 वर्ष पश्चात दोनों के आयु का व्युत्क्रम क्या है, 1/3 है। ठीक। व्युत्क्रम का योगफल 1/3 है। तो यहाँ से 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 का व्युत्क्रम क्या है, 1/3। ठीक। तो यहाँ से इसका गुणा कर लेंगे तो x + 5, अब यहाँ प्लस और x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 और इसके बटे में इन दोनों का गुणा x - 3 और उसके बाद x + 5। ठीक। तो यहाँ बराबर इसके सीधे में लगाएंगे, नहीं यहाँ से क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। x + 5 प्लस x - 3 बटे, अब इसका गुणा करेंगे तो x² प्लस 5x माइनस, अब यहाँ से इसका जब 3 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस 3x, अब इसका प्लस माइनस 15 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक। अब इसका क्या कर लीजिए, यहाँ x है तो 2x हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ +2 बटे इसको क्या कर सकते हैं, x²। अब यहाँ प्लस माइनस में है तो इसको घटा सकते हैं, तो यहाँ 2x - 15 बराबर 1/3। अब तिर्यक गुणा इसमें भी कर सकते हैं, 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 6 बराबर इसका x² माइनस प्लस यहाँ है तो 2x - 15। ठीक। अब यहाँ से पक्षांतर कर लीजिए, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो इसको उधर उठा ले जाएंगे तो x² माइनस 6x प्लस में यहाँ 2x है तो -15। अब यह माइनस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ से भी क्या हो सकता है, 6 बराबर 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x² माइनस, यहाँ इसको घटाएंगे तो 4x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ दोनों माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये जोड़ सकते हैं 15 × 6 = 21 बराबर 0। अब यहाँ से व्यापक सूत्र करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें a बराबर मिलेगा 1, b बराबर -4 c बराबर हो जाएगा -21। ठीक। तो c बराबर रूट में b² - 4ac / 2a। तो यहाँ से इसका मूल व्यापक, इस सूत्र से व्यापक मान निकाल सकते हैं। तो b का मान -4 है तो ऑलरेडी यहाँ से माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस, अब यहाँ b² है तो b² का मान क्या मिला है, तो -4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो -4। सूत्र में a का मान क्या मिला है 1, b का मान क्या है, यहाँ से 4ac है तो 1 c का मान क्या मिला है -21 बटे 2a, तो 2 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर इसका गुणा करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, +4। अब यहाँ से प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16। अब यहाँ से a वाला माइनस और a वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 21 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 दूना 8 बटे क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2। ठीक। अब यहाँ से 2 से 2 भी काट सकते हैं, 2 दूना 4। तो यहाँ क्या बचा है, 2 प्लस माइनस रूट में 16 और 84 और इसको जोड़ देंगे। ठीक। तो यहाँ से 6 4 10 की 0, 8 1 9 1 10 की 0 बटे में क्या बचा है, कुछ नहीं। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 प्लस माइनस, अब इसका देखिए वर्ग बन गया है ना, तो यहाँ से वर्ग जब बन गया है तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 10 का वर्ग, तो इसको 10 से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से मूल अब जब निकालेंगे तो मूल x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर मूल। ठीक। यहाँ से मूल निकालेंगे तो चिन्ह ले लीजिए, तो चिन्ह प्लस लेने पर तो यहाँ से प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 + 10, तो x बराबर 12 हो जाएगा। एक मूल a आ गया, दूसरा मूल यहाँ से निकालेंगे तो चिन्ह माइनस लेने पर
लेने पर। तो माइनस जब चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस 10, तो x बराबर हो जाएगा -8। ठीक, यही दोनों क्या आगे मूल आगे। तो ठीक इसी प्रकार आप इसके मूल क्या कर सकते हैं, इसकी आय क्या हो सकती है निकाल सकते हैं। इसके बाद जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बचे हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर प्लीज़ नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर